आप सभी पत्रकार साथियों का सर्व समाज एकता मंच की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद है और स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने पता कि सर्व समाज एकता मंच ने पिछले 10 साल में जितने कार्य पानीपत की 36 बिरादरी की आवाज उठाई है, आप सभी जानते हैं। आज चुनाव का माहौल है। सर्व समाज एकता मंच किसी भी पार्टी का समर्थन ना पहले किया ना आगे करता है। हम चाहे सनौली रोड का मुद्दा हो, चाहे गौशाला का मुद्दा हो, चाहे कॉलोनियों की रोड का मुद्दा हो, चाहे किसी गरीब भाई के अधिकार का मुद्दा हो, चाहे अच्छे स्कूल का मुद्दा हो, सर्व समाज एकता मंच ने हमेशा देश हित के लिए अपने पानीपत के शहर की आवाज उठाने का काम किया है। तो इसीलिए आज चुनाव का माहौल है। आज हमारे हरियाणा का आने वाला भविष्य 5 तारीख को लिखा जाएगा। तो सर्व समाज एकता मंच तमाम पानीपत की जनता से, हरियाणा की जनता से एक अपील भी करता है कि आने वाले समय में आप लोगों ने ये देखना कि जात पर नहीं या किसी दल पर नहीं, कैंडिडेट को देख के हम सभी ने, आप सभी ने वोट देनी है। क्योंकि हम कैंडिडेट को देखेंगे तो हमारी क्षेत्र की आवाज मजबूती से उठाएगा, हमारे शहर की आवाज मजबूती से उठाएगा, हमारे हरियाणा की आवाज मजबूती से उठाएगा। साथ ही आप लोगों ने पता है कि 10 साल में कितना बुरा हाल हमारे पानीपत का हुआ है। आप लोगों ने पता कि कावड़ के सीजन में सनौली रोड का कितना बुरा हाल है, बरसत रोड का कितना बुरा हाल है। तो इसलिए सर्व समाज एकता मंच ने सभी, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बिरादरी के लोग हैं, इसमें सर्व समाज एकता मंच ने आने वाली 22 तारीख को यानी कि कल सुबह 11 बजे बरसत रोड पर हर्ष गार्डन में एक महापंचायत बुलाई है। और उस महापंचायत में मेरी समाज के सभी संगठनों से, सभी कॉलोनी में जितने भी संगठन हैं, सभी जो समाज सेविक संगठन हैं, सभी जो जिले में संगठन काम करते हैं, मेरी उन सब से हाथ जोड़कर एक अपील है कि कल 11 बजे हर्ष गार्डन बरसत रोड पर पहुंचे। वहां सर्व समाज एकता मंच के बैनर तले हम सभी संगठनों की, सभी बिरादरियों की एक महापंचायत बुलाकर उस महापंचायत में एक फैसला लेंगे कि कल हम किस कैंडिडेट के बारे में विचार करेंगे कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो समाज सेवा कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो बनने के बावजूद 36 बिरादरी की आवाज चंडीगढ़ में जाकर मजबूती से उठा सकता है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो जात की राजनीति ना कर 36 बिरादरी की, सभी धर्मों की, हमारे पानीपत की सुंदरीकरण की बात कर सकता है। तो इसलिए कल सर्व समाज एकता मंच ने 11 बजे जो महापंचायत बुलाई है, कल सर्व समाज एकता मंच आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों से, ग्रामीण के प्रत्येक कॉलोनी 42 गांव 70 72 80 कॉलोनियों से सबसे अपील करता है कि कल हम निर्णय लेंगे कि किस कैंडिडेट को हम वहां सर्व समाज एकता मंच सभी संगठन से राय लेकर, सभी की सलाह से वहां पर समर्थन देगा। तो मेरी सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पर वहां पर जितने भी सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, पूर्व सरपंच हैं, पूर्व मेंबर हैं, जितने भी संगठन जिन्होंने कोरोना की लड़ाई में, कोरोना जब हमारे देश में आया था, उन्होंने निस्वार्थ होकर सेवा की थी। हमारा संगठन ऐसे दल को किसी को समर्थन नहीं करेगा जिन्होंने इस गरीबी को यहां जात पात में बांटने का काम किया, न ऐसे किसी कैंडिडेट को काम करेगा, समर्थन करेगा जिसने सिर्फ अपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राज के मजे लिए हैं, जिसने गरीब आदमी को झूठे लारे देकर ग्रामीण हल्के में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जिसमें गरीब आदमियों के, जिसमें पेंशन काटने का काम हुआ, राशन काटने का काम हुआ, ऐसे किसी दल को हम समर्थन नहीं करेंगे। हमारा समर्थन बीजेपी के यानी कि कैंडिडेट को समर्थन नहीं होगा, उसके अलावा हमारा समर्थन होगा। मैं ये बात क्लियर करता हूं क्योंकि बीजेपी ने हमारे पानीपत शहर का बहुत बुरा हाल किया, ग्रामीण का बहुत बुरा हाल किया। तो इसलिए आपके माध्यम से मेरी अपील है कि कल 11 बजे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर
वहां हर्ष गार्डन में आए और अपना आने वाला हरियाणा का, आने वाला अपने पानीपत ग्रामीण का, शहर का भविष्य सुने। साथियों, मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं, आपका जो ये मंच है, राजनीतिक गैर राजनीतिक, ये गैर राजनीतिक मंच है। आपने पता है कि भाई साहब, जितने भी सनोली रोड के हमने आंदोलन किए हैं, जितने भी हमने पानीपत की आवाज उठाई है, आपके माध्यम से, प्रिंट माध्यम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े चैनलों पे जब भी हमने कोई आवाज उठाई, उसमें हमने सर्व समाज एकता मंच के माध्यम से आवाज उठाई है। ये किसी एक बिरादरी का नहीं, इसमें 36 बिरादरी के सभी भाई हैं, सभी धर्मों के इसमें लोग साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हजारों एकता मंच जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने चारों विधानसभा में ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया है, लोगों की राय जानी है कि कौन सा साथी, कौन सा विधायक, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर सकती है। धार्मिक कार्यक्रम था जिसमें खुले तौर पे कहा गया है कि ब्राह्मण समाज और सर्व समाज एकता मंच जो आपका है, उन्होंने बलबीर वाल्मीकि को खुला समर्थन कर दिया। देखो बलबीर सतपाल ब्रह्मचारी, देखो ऐसी मेरे पास उस बलबीर वाल्मीकि वाले में मैं वहां पर मौके पे था, ब्राह्मण समाज ने समर्थन नहीं किया। अगर वहां ब्राह्मण समाज नहीं, वहां 36 बिरादरी थी, अगर 36 बिरादरी के बीच में आकर कोई आशीर्वाद लेता है तो उसको आशीर्वाद देने का काम किया। और रही बात हमारी, हमने ये कहा कि सर्व समाज एकता मंच आकर यहाँ अपने कैंडिडेट को, जिसको समाज कहेगा, 36 बिरादरी कहेगी, वहां पर समर्थन देगा। और कोई प्रश्न किसी भाई का? अभी तक कोई मन में तो आया होगा आप लोगों के, कौन सा वो मन में है, जो मन में है ना, हमारे जो जनता के मन में है, जो संगठनों के मन में है, वो कल को आपके सामने, संगठन तो पंचायत महापंचायत में बता देंगे। हाँ, आपके मन में क्या है? वो सबकी राय से होता है। हमारे मन में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये देश सबका है, ये करोड़ों की पॉपुलेशन है यहाँ पर। और मुट्ठी ऐसे हम करेंगे तो 5 उंगलियां, ऐसे करेंगे तो एक मुट्ठी। जितने भी संगठन वहां पर आएंगे, सभी समाजों के संगठन आएंगे, उनकी राय से आपके सामने एक ऐसा धमाका कल करने जा रहे हैं हम, जो आज तक, अभी तक किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में इतना बड़ा धमाका नहीं हुआ। कम से कम 5000 साथियों की गैदरिंग वहां पर होगी, 5000 से 6000 लोग वहां पर आएंगे और उनके बीच में समर्थन दिया जाएगा। जिनको समर्थन दोगे वो भी प्रत्याशी वहां होंगे। आपके माध्यम से हमने बोल दिया, जो ग्रामीण हल्के की जनता की आवाज उठा सके, जो जनता की आवाज बन सके, तो जो पार्टी से नहीं। नाम भी बताई दो। नाम तो भाई साहब सबकी राय लेंगे, क्योंकि ओका जैसे बोलता है ना, पंचायती होता है। पंचायत, सर्व जातीय पंचायत, सभी संगठनों की पंचायत, सर्व समाज एकता मंच ने तो पंचायत बुलाई है, लेकिन सभी संगठनों की पंचायत आएगी, वो पंचायत वहां पर निर्णय लेगी। बीजेपी को नहीं करेंगे, हाँ, ओनली बीजेपी को नहीं करेंगे हम। बाकी अगर निर्दलीय होगा उसको कर देंगे। निर्दलीय होगा, कांग्रेस से होगा, जेजेपी से होगा, आप से होगा, किसी से भी होगा, वो कल है जो संगठन फैसला करेगा उसको करेंगे। हमारे लिए हमने कोई पार्टी नहीं देखनी, कोई निर्दलीय होगा निर्दलीय कर देंगे, कोई पार्टी का होगा पार्टी का कर देंगे। अगर आपने पार्टी नहीं देखी तो बीजेपी पे क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ संगठन सर्व समाज एकता मंच पिछले 6 साल से लड़ाई लड़ी है। संगठन ने एक सनौली रोड पर यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो थड़े जिन्हें तोड़े हैं वो इसकी सजा भुगतेंगे, क्योंकि सर्व समाज एकता मंच ने मांग उठाई है। सर्व समाज एकता मंच ने काले आम की भी मांग उठाई थी। सर्व समाज एकता मंच ने कॉलोनियों में जो आज गरीब आदमियों के ऊपर एक 5 लाख का 6 लाख का जो प्लाट लेता है 50 गज का, इतने का प्लाट है, इतनी की रजिस्ट्री का रेट है। जैसे आपने देखा कि नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है, बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा उस पे काम, जनता की आवाज जो है उस पे खरा नहीं उतरा। इसलिए बीजेपी का हमारा संगठन किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी पानीपत में समर्थन नहीं करेगा। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी वाले मनाने आ गए, हम रूस थोड़ा रहे हैं जो मनाने आएंगे, हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम तो जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं। रूस से तो परिवार से हैं, हमारा में बीजेपी का परिवार ही नहीं रहा। रामरतन शर्मा और इस संगठन का आपने पता है कि कोई पार्टी नहीं है, हमारी जितने साथी बैठे हैं सब आजाद है। हम किसी पार्टी का ना समर्थन करते हैं, हम व्यक्ति विशेष का जाकर समर्थन करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से। नहीं, जैसे आप कोई गुस्सा दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रति या नाराजगी दिखा रहे हैं? नहीं, गुस्सा ही है जब आप, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा बरसत रोड का है, 10 साल से कितना बुरा हाल है। सबसे बड़ा उदाहरण सनौली रोड का है, 10 साल से कितना बुरा हाल है। जय श्री राम के नारे लेकर गौ माता, सनौली रोड की मेरे पानीपत में सबसे बड़ी गौशाला है जो हरिद्वार पे जाती है। आपने पता कि पिछले साल बारिश में कितनी गौशाला, उसमें एक ट्रैली मिट्टी तक की आज नहीं गिरवाई गई है। कितने स्कूल जो हमारे ग्रामीण हल्के में हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं, कोई सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं की गई, कोई नया
सरकारी स्कूल नहीं खोला गया। 10 लाख की आबादी वाला, 20 लाख 25 लाख की आबादी वाला पानीपत बन गया। कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं दी गई। नगर निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी के नुमाइंदों ने उसकी आवाज उठाई, लेकिन अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो जी ऐसा राजा का हम क्या करेंगे, क्यों समर्थन करेंगे? हमने पिटना रह गया जनता का ऐसे आदमी का समर्थन करके, तो हम ऐसे आदमी को समर्थन नहीं करेंगे। रामबोधन शर्मा कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में जी, व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में मैं अब तक पानीपत में इस राणे में गया हूं। बलबीर भाई मेरे पर्सनल मित्र भी हैं, और बलबीर भाई गरीब परिवार से हैं, और बलबीर भाई छत्तीस बिरादरी की आवाज बन चुके हैं। मैं व्यक्ति विशेष कहीं भी मेरी एक भी बाइट ये दिखा दो आप कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी का मैंने कहीं समर्थन किया हो, बीजेपी पार्टी का कहीं समर्थन किया हो, मैं किसी पार्टी का फिर वो पुरानी वो आ जाएगी जी बड़ी बात, तो मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूं, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में रामरत्न शर्मा वो भी कहीं भी जा सकते हैं भाई साहब, जहां हमारा दल बोलेगा। नहीं, बीजेपी से तो वैसे नाराज है। बीजेपी में तो रामरत्न शर्मा ने जाना होता तो 2014 में आजाद चुनाव लड़ा था, तभी का चला जाता। रामरत्न शर्मा किसी पार्टी में नहीं, रामरत्न शर्मा जनता की आवाज उठाना जानता है, जनता के लिए लड़ाई लड़ना जानता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो परावर का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस में हमारी बहन के साथ जो कांड हुआ चाहे उसका मुद्दा हो, चाहे सनोली रोड का मुद्दा हो, चाहे हमारे वहां बिंदल गांव में जो 3 बच्चों का वो हुआ था, चाहे उसका मुद्दा हो। हमने कोई जातिवाद के नहीं, हमने समस्त छत्तीस बिरादरी की आवाज उठाई है। हमने ऐसा कोई पानीपत में नहीं जिसका हमने मुद्दा ना उठाया। और आपने देखा है कि 10 साल में रामरत्न शर्मा किसी का दरबार ही नहीं बनया, किसी की कोठी पे नहीं गया। प्रोग्राम में जाने की बात होती है, हमें देखना कि जनता की आवाज कौन उठाता है, जनता के लिए काम कौन करता है। और सबसे बड़ी मांग ये है कि हम अगर अब मैं अपने परिवार का हूं, सबसे पहले अपना परिवार देखना चाहिए, गांव देखना चाहिए, फिर अपना क्षेत्र देखना चाहिए। एक दूसरे का कोई कई बार से आगा हमारे ऊपर राज करे, वो तो हम राज करने नहीं देंगे भाई साहब। सर कल बीजेपी सरकार यही थी, एक भी कार्य बता दो। अच्छा रोड पहले पिछली सरकार में था, उससे बदतर हाल हो गए, तब छोटी टाइलें लगा दी, तो ये काम करने का काम